खैर जरा एक बार आप MGL दिखाइए आपकी स्क्रीन पे, MGL, IGL इन सभी काउंटर्स को रखिएगा और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर एक बड़े इंटरेस्टिंग एक्सिस की रिपोर्ट आई है। श्रेया हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में, क्या बात कही गई है और किन किन के टारगेट्स को चेंज किया गया है? बिल्कुल, देखिए आप आज के सेशन में देखें तो MGL, IGL जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक 3.5% से ज़्यादा चढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। दरअसल एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, कुछ स्टॉक्स उन्होंने बताए जहां पे उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज और टारगेट भी दिया है। पहले वो रखती हूँ आपके सामने। तो इनिशिएट किया है गुजरात गैस में, रिड्यूस की कॉल दे दी है यहाँ पे और टारगेट प्राइस कट करके 390 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं आप देखिए MGL को बाय की कॉल है, जाहिर सी बात है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और सुबह भी मैंने ये ब्रोकरेज रिपोर्ट पेश की थी और टारगेट प्राइस 1580 रुपये का रख दिया है, यानी कि अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस पे कारोबार कर रहा है वहाँ 14% का अपसाइड पोटेंशियल एक्सिस कैपिटल को MGL में नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए IGL को भी अपग्रेड किया गया है और यहाँ पे भी बाई की कॉल आती हुई नजर आ रही है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 224 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। IGL 200 रुपये प्रति शेयर पर भी कारोबार कर रहा है, तो ये भी टारगेट ज़्यादा दूर नजर नहीं आ रहे। क्या पसंद आ रहा है एक्सिस कैपिटल को, तो जिस तरीके से CNG मॉडल्स वाले कार अभी फिलहाल लॉन्च हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ। इनफैक्ट आप देखें तो पेट्रोल और डीजल से CNG का सस्ता होना भी इन कंपनियों को, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पे ये कंपनियां अपना नेटवर्क विस्तार भी कर रही हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे इन स्टॉक्स पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही सरकार से भी साथ में मिल रहा है, इनका सरकारी पॉलिसी इन कंपनीज को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है, इसलिए ये सारे स्टॉक्स फिलहाल रडार पर हैं और अच्छी खासी तेज़ी इनमें देखने को मिल रही है। चलिए श्रेया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। प्रशांत, आपका व्यू क्या पिक कर रहे हैं आप इन सेगमेंट में, इस सेगमेंट में? तो वीरू जी, इसमें अगर हम MGL को देखें तो मुझे लग रहा है कि ये एक थोड़ा गैप अप है और इससे हम अगर कंपेयर करें IGL को तो मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस पे, तो एक दिन के लिए मैं अवॉइड करना चाहूंगा, वेट करना चाहूंगा। MGL स्पेसिफिक अगर 1380 के ऊपर क्लोज हो जाए जहां आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डे यानी कल आप लॉन्ग जा सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 1365, 1365, 1% रिस्क। वहां से आप कंफर्टेबली 1425, 1430 देख सकते हो। बट एक दिन की क्लोजिंग 1380 के ऊपर हो तो कन्विक्शन बढ़ सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पूरी हो गई, साथ ही साथ हमने मैक्स ग्रुप के स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया। निफ्टी एज ए डे हाई है 23075 और देखिए एक चीज़ तो है, निफ्टी बैंक बैकफुट पे आया। अमूमन ऐसा होता है, कोई बड़ा एवरेज जो होता है ना वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है, और स्पेशली जब एवरेज के आसपास कॉल राइटर्स आके प्रिपेयर हो उस पोजीशन को ग्रिप करने के लिए। पर एज ऑफ नाउ अगर आप प्राइस को रीड करें, ये प्राइस सरेंडर भी नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। 23,110 इंटरेस्टिंग, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट।